जय श्री कृष्णा। जब मन स्वयं से प्रश्न करने लगे, जब शरीर और आत्मा के बीच भेद स्पष्ट हो जाए, तब जीवन एक नई दृष्टि से दिखाई देता है। श्री कृष्ण के इस गूढ़ आत्मज्ञान के साथ मैं राधा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने आध्यात्मिक चैनल राधा व्लॉग्स पर। भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, देह और आत्मा का गूढ़ ज्ञान। भक्ति के शांत और प्रेमपूर्ण मार्ग के बाद श्री कृष्ण अब अर्जुन को जीवन के एक अत्यंत गूढ़ सत्य की ओर ले जाते हैं। ये सत्य केवल पूजा या भावना का नहीं है, बल्कि आत्मबोध का है। अध्याय 13 में श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि मनुष्य वास्तव में क्या है और वो क्या समझ बैठा है। अर्जुन के सामने प्रश्न है, ये शरीर क्या है और जो इस शरीर को जानता है वो कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है और जो इसे जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। और ये जान लो कि सभी क्षेत्रों में मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। ये वाक्य साधारण नहीं है। श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट कर देते हैं कि आत्मा केवल व्यक्तिगत नहीं है, वो सार्वभौमिक है। हर शरीर एक क्षेत्र है और हर क्षेत्र में वही एक चेतना विद्यमान है। फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि ये क्षेत्र क्या क्या समेटे हुए हैं। ये केवल शरीर नहीं है, इसमें 5 महाभूत है, अहंकार है, बुद्धि है, अव्यक्त प्रकृति है, 10 इंद्रियां हैं, मन है, विषय है, इच्छा है, द्वेष है, सुख दुख है, संघात है, चेतना है और धैर्य भी है। अर्थात जिस जीवन को हम मैं कहते हैं वो असंख्य तत्वों का संयोजन मात्र है, लेकिन इनमें से कोई भी तत्व स्वयं आत्मा नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञान क्या है। वे कहते हैं, विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु सेवा, शुद्धता, स्थिरता और आत्मसंयम यही ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वही अज्ञान है। यहाँ श्री कृष्ण ज्ञान को पुस्तकों या वाद विवाद से नहीं जोड़ते। उनके लिए ज्ञान एक आचरण है। जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त है, जो किसी को कष्ट नहीं देता, जो धैर्यवान है और भीतर से शांत है, वही वास्तव में ज्ञानी है। फिर श्री कृष्ण उस परम तत्व की चर्चा करते हैं जिसे जानने योग्य कहा गया है। वे कहते हैं, वो न सत है न असत, वो हाथ पैर रहित होकर भी सब ओर से हाथ पैरों जैसा कार्य करता है। वो आँखों के बिना भी देखता है, कानों के बिना भी सुनता है। वो सब में स्थित होकर भी किसी से बंधा नहीं है। वो प्रकाशों का भी प्रकाश है। वही ज्ञान है, वही जानने योग्य है और वही ज्ञान से प्राप्त किया जाता है। ये वर्णन आत्मा का नहीं बल्कि परमात्मा का है, जो हर आत्मा में स्थित है। इसके बाद श्री कृष्ण प्रकृति और पुरुष का रहस्य समझाते हैं। वे कहते हैं, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। प्रकृति से कार्य और कारण उत्पन्न होते हैं और पुरुष से सुख दुख का अनुभव। पुरुष प्रकृति के गुणों से जुड़कर जन्म मरण के चक्र में पड़ता है। यही कारण है कि आत्मा होते हुए भी मनुष्य स्वयं को देह मान बैठता है। लेकिन जो व्यक्ति ये देख लेता है कि सभी कार्य प्रकृति कर रही है और आत्मा केवल साक्षी है, वही वास्तव में देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा को देखता है, जो नाशवान शरीर में अविनाशी को पहचान लेता है, वही परम गति को प्राप्त होता है। ये दृष्टि ही मुक्ति का द्वार है। फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। शरीर नष्ट होता है, लेकिन उसमें स्थित चेतना कभी नष्ट नहीं होती। जो इस सत्य को जान लेता है वो न किसी को मारता है न मरता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जान लेता है, जो प्रकृति से मुक्ति को समझ लेता है, वही परमात्मा को प्राप्त होता है। अध्याय 13 हमें ये सिखाता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम विचार नहीं हैं, हम परिस्थितियां नहीं हैं। हम उस चेतना का अंश हैं जो सब में समान रूप से विराजमान है। जहाँ भक्ति ने हमें प्रेम सिखाया, वही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग ने हमें स्वयं को पहचानना सिखाया। और जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है तो फिर उसे पाने के लिए कुछ विशेष नहीं रहता। यही अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग का दिव्य संदेश है। राधे राधे।